अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, घर में छोटा सा किचन होता है और उसकी मखसूस छोटी सी ज़रूरियात होती हैं, तो उसमें धनिया और पुदीना जो है ये ख़ास अहमियत रखते हैं। तो धनिया जो है वो अगर छोटी सी टोकरी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हिस्ब ज़रूरत जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोकरियाँ जो हैं ये आम मिल जाती हैं, सस्ती हैं मार्केट में। तो इसमें आसानी से अगर आप इसको बाहर ना फेंकें और इसको इस्तेमाल कर लें, तो इसमें आप धनिया, पुदीना और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो हैं वो गहरी ज़्यादा नहीं होती। कम गहराई होती है इनकी जड़ों में, इसलिए यहाँ ये आराम से आसानी से लग जाती है। तो इसके नीचे चूँकि इसकी जो बेस है वो फ्लैट नहीं है, इसलिए इसके नीचे अखबार रख ली, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो नीचे ना गिरे, और एक दफ़ा केक जो है वो ज़मीन मिट्टी स्टेबल हो गई तो फिर उसके बाद नहीं गिरेगी। अखबार का ये है कि ये पानी रोकती भी नहीं है, और जो मिट्टी है उसको भी रोक लेती है शुरू में। बाद में जहाँ जिस जगह एक जगह पे आप इसको रख देंगे तो वहाँ ठीक है, पड़ी रहेगी। मिट्टी जो मैंने इस्तेमाल की है वो मिट्टी मैंने इस्तेमाल की है ग्रोइंग बैग की। पिछले सीज़न में ये मिट्टी मैंने तैयार की थी, तो उसमें ये है कि पत्ते और खाद वगैरह डाले थे, तो ये 2-3 महीने लगते हैं इसको। उसके बाद ये काफ़ी फर्टाइल और रिच सॉइल जो है वो बन जाती है, तो इसमें कोई भी पौधा जो है वो लगाया जा सकता है। इसलिए ये मिट्टी जो है मैंने लगा ली, और साइड पे अखबार इसलिए लगाए हैं ताकि पानी दें। पानी देने के बाद मिट्टी जो है वो उसमें घुल के तो बाहर इधर-उधर ना फैल जाए। मैक्सिमम मिट्टी जो है वो इसमें रहनी चाहिए, ताकि उसकी शेप जो है वो बनी बनी रहे। इसको मिट्टी को अच्छी तरह फैला लें। इसको फैला के जिस तरीके से इसको दबा के थोड़ा-सा, ताकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वो जो ऊँची और नीची सतह जो है वो ना रह जाए। बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, ताकि जब आपका धनिया इसमें लगे और उसको आप पानी दें, तो पानी जो है वो उसके लेवल जो है वो पूरा होना चाहिए, ताकि वो पानी का लेवल पूरा होगा तो वो बराबर उसको पानी मिलेगा। थोड़ी-सी मिट्टी जो है ये मैंने इसमें से निकाल लिया। निकालने का मकसद ये था कि जो बीज एक्सपोज़ होंगे बाद में पानी लगाने के बाद, तो फिर उसमें इसको कर देंगे, थोड़ा-सा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आम तौर पे घरों में मिल जाता है धनिया, साबुत धनिया। उसको पकड़ के हाथ में रगड़ लें, मसल लें अच्छी तरह, ये जिस तरीके से मैंने मसला है। तो इसके एक दाने में तकरीबन 3 से 4 जो बीज हैं वो होते हैं। इसको अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दें। काफ़ी एरिया में जहाँ-जहाँ भी आपको नज़र आए, क्योंकि कोई एरिया जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें बीज जो हैं वो हर तरफ फैला दें। बाज़ औक़ात होता ये है कि इसको अगर ऐसे ही पानी दे देंगे आप, तो ये सारा इकट्ठा होके इसमें आ जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए इसको फैला के इसके ऊपर थोड़ी-सी मैंने मिट्टी जो है वो डाल दी है, ताकि पानी देने से ये मज़ीद एक्सपोज़ ना हो। इसका ग्रोइंग पीरियड जो है ये तकरीबन 8 से 10 दिन लेगा। धनिया जो है वो थोड़ा सख्त होता है, तो इसलिए इसके ग्रोइंग पीरियड जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है। लेकिन मिट्टी जो है वो उसको आपने खुश्क नहीं होने देना। इसको मॉइस्चर में रखें, इतना ज़्यादा पानी भी ना दें कि ग्रीनरी जो है इसको फंगस जो है वो ऊपर लग जाए, और फंगस लग गई तो फिर वो पूरे बीज जो हैं वो नहीं उगेंगे। ये इसको पानी देने के लिए इंतहाई एहतियात से और आराम से इसको पानी देना, ताकि बीज जो हैं वो ज़मीन से निकले ना, और इधर-उधर पानी के साथ बहकर वो ना जाएँ। इसको बाद इसको पानी दे देना है अच्छी तरह, क्योंकि नीचे सारी ज़मीन जो है वो सूखी है, ताकि वो सारी ज़मीन तर रह जाए और पानी की नमी जो है वो यहाँ दस्तयाब हो। ये मैंने अच्छी तरह पानी दे दिया। इसके बाद अब जो बीज इसके ऊपर एक्सपोज़ हुए हैं, उनको कवर करने के लिए थोड़ी-सी मिट्टी जो है वो उसके ऊपर मैं और डालूँगा, ताकि ये नीचे छुप जाए। इसके बाद को तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या सिचुएशन है। तब तक इजाज़त दीजिए।